25 फरवरी 2025 भोपाल मध्य प्रदेश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे महाकुंभ की। जी हां, महाकुंभ का कल यानी कि महाशिवरात्रि को आखिरी दिन है और कल लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचेंगे। हालांकि आज सुबह से ही मेले में काफी भीड़ भी है। आसपास के जिलों से लोग लगातार महाकुंभ पहुंच रहे हैं और ऐसे में प्रशासन ने भी सारे इंतजाम किए हुए हैं। कई प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, तो लोगों से भी सहयोग करने की अपील इस वक्त प्रशासन ने की है। तो वही मेला क्षेत्र में शाम 4 बजे से नो व्हीकल जोन हो जाएगा। 13 जनवरी को शुरू हुए इस महाकुंभ में अभी तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये अपने आप में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। महाकुंभ 2025 को विश्व की अमूर्त धरोहर घोषित किया गया और अब ये दुनिया का सबसे बड़ा समागम बन चुका है। इस महाकुंभ में कई सारे विश्व रिकॉर्ड भी बनाए गए, फिर चाहे वो सफाई अभियान हो या फिर मेले में आए लोगों के हाथों के प्रिंट्स लेना हो। करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ है महाप्लान। तो महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर महाप्लान है प्रशासन का, जिसमें अंतिम दिन 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान इस वक्त जताया गया है, जिसमें साथ ही क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रशासन इस वक्त पहले से ही सतर्क मोड पे है, अलर्ट मोड पर है प्रशासन। इसके अलावा अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो प्रमुख मार्ग है वहां पर एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे, जिससे कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या ना हो। 24 घंटे कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन इस वक्त जुटा हुआ है, क्योंकि कल है आखिरी दिन है और आखिरी दिन काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं को नजदीक घाट पर स्नान करने की सलाह प्रशासन की तरफ से दी गई है, ये अपील की गई है। साथ ही दक्षिणी झूसी मार्ग से आने पर अरेल घाट का इस्तेमाल करें जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही उत्तरी झूसी मार्ग से आने पर हरिश्चंद्र घाट या फिर पुराने जीटी घाट पर ही स्नान करें, ये अपील इस वक्त श्रद्धालुओं से की गई है। परेड क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी खास इंतजाम इस वक्त प्रशासन ने किए हैं। तो कुल मिलाकर कई सारे प्रतिबंध भी हैं, लेकिन साथ ही अपील भी प्रशासन ने की है। इसके अलावा महाकुंभ में निगरानी के लिए एयरफोर्स को भी तैनात किया गया है। वहां पे नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। पार्किंग को लेकर भी कई सारे जोन इस वक्त बनाए गए। इसके साथ ही भीड़ की अगर हम बात करें तो भीड़ के अनुसार सभी पांचों पुलों पर आवागमन होगा, किसी भी पुल को बंद नहीं किया जाएगा जिससे कि भीड़ अनियंत्रित ना हो। इसके साथ ही अगर हम देखें तो और भी कई सारे नियम इस वक्त बनाए गए हैं। भीड़ ज्यादा होने पर वैकल्पिक मार्गों की भी सुविधा मिलेगी, इसकी भी तैयारी पूरी तरह से प्रशासन ने कर ली है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो संगम में प्रयागराज जंक्शन तक लगाए गए 1450 सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगाए गए हैं, ताकि हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी से जुड़ रहे हैं, जो लगातार वहां पर पहुंचे हुए हैं और एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं महाकुंभ से जुड़ी। अश्विनी, अब वक्त आ चुका है इस बड़े महाकुंभ के समापन का और कल की अगर हम बात करें महाशिवरात्रि को लेकर महाप्लान है प्रशासन की तरफ से, किस तरीके की तैयारियां वहां जमीनी स्तर पर नजर आती हैं अश्विनी? जी, निश्चित तौर से महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर सुव्यवस्थित तरीके से स्नान करने की सारी तैयारियां मुकम्मल है। काफ़ी विस्तार से आपने बताया कि किस तरीके से लोग किन किन घाटों पर पहुंचे, वहां पर स्नान करें। सबसे अनुमोदन किया गया है और ये निवेदन भी किया गया है कि सब पूरा का पूरा 12 किलोमीटर के विस्तीर्ण क्षेत्र संगम क्षेत्र माना जाता है, पूर्ण क्षेत्र माना जाता है। जो जहां पहुंचे वहां पर स्नान करें, अपने वाहनों को स्थानीय पार्किंग एरिया में रखें और वहां से शटल बसों का उपयोग करें। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि नए विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास भी मेला प्राधिकरण कर रहा है। कल जो है 15,000 से ज्यादा स्वच्छाग्रहियों ने, स्वच्छता प्रहरियों ने, जिनकी संख्या 18,000 से ज्यादा थी, अपने बनाए हुए 10,000 के पहले कुंभ के कीर्तिमान को तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया है। आज जो है 10,000 से ज्यादा हैंड प्रिंट लिए जा रहे हैं। 550 से ज्यादा शटल बसों का जो है संचालन करके नया विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा इससे पहले 300 से ज्यादा सफाई करने वाले लोगों ने नदी सफाई अभियान, यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो प्रशासन की तरफ से महा तैयारी इस वक्त है कल के दिन को लेकर और लाखों की संख्या में श्रद्धालु कल पहुंचते हुए भी नजर आएंगे। आप लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन इस वादे के साथ कि कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।